Now I am going to start my class. In today's class, the remaining problems of a brain teaser. Question number 2, page 79, question number 2. Page 79, brain teaser. Question number 2. Question number 2 is here. Rajan purchased a purse at 25% discount. Rajan purchased a purse at 25% discount on its mark price, but sold it at the mark price. Find his gain percentage. राजन एक पर्स खरीदता है जो 25% डिस्काउंट पर मिलता है और उसको बेचता है जितना मार्क प्राइस है उतना पर. तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज. जिसका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योर माइक. Let mark price be rupees X. Discount is equal to 25% of rupees X. $25 by 100 of rupees X. Rupees X by 4. It is discount. Therefore, CP for Rajan. Rupees X minus discount X by 4. Rupees 4X minus X, the 3X by 4. राजन यह पर्स इतना में खरीदता है. राजन यह पर्स इतना में खरीदता है. अब इसको बेचता है कितना में, तो जितना इस पर मार्क प्राइस है उतना में बेचता है. हेलो, आप अब नहीं बाज आएंगे, आपका माइक म्यूट नहीं होगा, हम क्लास से आपको हटा देंगे. SP is equal to CP. Sorry, SP is equal to MP. That is equal to rupees X. Selling price rupees X. Cost price 3X by 4. Therefore, gain is equal to
गेन इक्वल टू SP माइनस CP रुपीज x माइनस 3x/4 रुपीज x/4 4x minus 3x x/4. Hence gain percentage gain by CP into 100, that is equal to gain x/4 upon CP 3x/4 into 100, gain by CP into 100, 4 cancel, 100 by 3, 33.3% gain. Question number 2, बहुत important question. Now question number 3. Jocelyn marks क्या है? ये पर्स है, इस पर्स पर लिखा स्टिकर चिपका हुआ है ₹X, यानी इसका मार्क प्राइस मान लिए। ये तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, हैं? यानी क्लास में आते हो क्या करने के लिए, ये सब दिखलाई नहीं दे रहा है। ये पर्स है, इस पर मार्क प्राइस ₹X मान लिए हैं। जब राजन उसको खरीदने जाता है तो 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब है x/4, इसका 25% x/4, इतना रुपया छूट दिया। तो राजन कितना में खरीदा इस पर्स को? तो CP फॉर राजन MP माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट, दैट इज इक्वल 3x/4, इतना में राजन खरीदा। अब राजन इस पर्स को क्या करता है? तो बेचता है अपनी दुकान में। कितना में बेचता है? तो जितना इस पर दाम चिपका हुआ है, यानी ₹X में। SP फॉर राजन दैट इज इक्वल टू MP मार्क प्राइस दैट इज ₹X, यानी इतना में बेचता है। इतना में खरीद करके लाया, इतना में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? गेन SP माइनस CP, SP माइनस CP दैट इज इक्वल टू x/4, ये हुआ गेन। तो गेन परसेंटेज कितना? गेन बाय CP इंटू 100, गेन x/4 अपॉन CP 3x/4 इंटू 100, गेन परसेंटेज निकल गया 33.3%। जब ध्यान रखोगे बोर्ड पर तो समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तब समझ में आएगा। राजन खरीदने गया है, राजन पटना सिटी से सामान खरीद करके आ रहा है। कितना में राजन खरीदा, अब उसको बेच रहा है। हाँ, गेन परसेंटेज 33.3% या 33/1/3 जो लिखना हो। क्वेश्चन नंबर 3। कोई आता है, सर कौन चीज पढ़ा रहे हैं? अरे ज्वाइन करते हो तो ये नहीं दिखाई दे रहा है ये कौन चीज पढ़ा रहे हैं। Jocelyn marks is good at 30% above the cost price and allow a discount of 25% on the market price. Find her gain or loss percentage। इसको साधारण ढंग से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि x मान करके ही बनाया जाए। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है कि हम कैसे बनाएं इसको। कोई लड़का x मान करके बना सकता है, कोई लड़का 100 मान करके बना सकता है। यानी जसलीन एक कोई सामान खरीद करके लाता है, कितना में?
So CP, let CP is equal to rupees X. Let CP is equal to rupees X. Let CP is equal to rupees X. जसलीन 100 रुपये में कोई चीज खरीद करके लाता है, 100 रुपीज में खरीद करके लाता है, और उस पर दाम बढ़ा करके वो लिख रहा है, दाम बढ़ा करके लिख रहा है उसको। MP मार्क प्राइस, उस पर क्या दाम बढ़ाता है? तो 30% एबव, इससे 30% ज्यादा। तो 100 का 30%, 30 तो 100 प्लस 30 रुपीज, 130। 100 रुपया में खरीद करके लाया, 30% बढ़ा दिया, तो 100 का 30% 30, तो 30 रुपीज बढ़ा दिया, तो 130 हो गया मार्क प्राइस। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है वह कितना? 25%। इसको जसलीन बेच रहा है, कैसे? तो डिस्काउंट देता है कितना? डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%, 25% ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। रुपीज 130, 25%, 25 by 100 of rupees 130, rupees ये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 32.50, यानी 100 रुपया में खरीदा, 30% इस पर दाम बढ़ा दिया, 130 रुपया इसका मार्क प्राइस बना दिया। अब इस पर छूट दे रहा है वह कितना? 25%। तो 130 का 25%, 32.50, ये कितना में बेचा? SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, रुपीज 130 माइनस डिस्काउंट 32.50, दैट इज इक्वल टू रुपीज 97.50। SP हो गया। CP इज ग्रेटर देन SP, तो लॉस हो जाएगा। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू SP CP माइनस SP, रुपीज 100, CP रुपीज 100 माइनस SP 97.50, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2.50। इतना का लॉस हुआ। ये कि लॉस कितना में हुआ? जसलीन कितना रुपया लगाया था? 100, तो 100 CP है 100, तो 100 में इतना लॉस, दैट इज लॉस परसेंटेज। हेंस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 2.5% लॉस। जब CP 100 हो तो लॉस जो होगा दैट इज लॉस परसेंटेज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। CP 100
SP, CP. CP is greater than SP. यहाँ देखो ना, CP 100 है, SP 90 से 1.5, तो कौन बड़ा है? CP, तो लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, हाउ मच परसेंट above the cost price should a shopkeeper mark his good so as after allowing a discount of 20% on the marked price he gains 12%। कहता है किसी सामान पर कोई दुकानदार कितना परसेंट दाम बढ़ाकर लिखे, कितना परसेंट दाम बढ़ाकर लिखे, ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो, 12% का प्रॉफिट हो। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेट सीपी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। लेट सीपी इज इक्वल टू ₹X, लेट सीपी इज इक्वल टू ₹X। Therefore, अच्छा, gain 12%, gain 12%, SP is equal to how much? कितना में बेचेगा कि 12% गेन होगा? तो SP is equal to 100 प्लस गेन परसेंटेज, फार्मूला याद होनी चाहिए, बाय 100 into CP, 100 plus 12 by 100, hundred plus 12 by 100 into X, 112 by 100, 112 by 100 into X, 425 जा, 428 जा, that is equal to ₹.
28x/25, यानी कॉस्ट प्राइस यदि उस आर्टिकल का है ₹X, तो 12% गेन लेकर के उसको कितना में बेचेगा? तो 28x/25 में। अब इसमें इतना में बेच रहा है, तो कैसे बेच रहा है? तो 20% डिस्काउंट दे करके, यदि ₹100 है मार्क प्राइस, तो ₹80 है सेलिंग प्राइस, यानी ₹80 सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 100 रुपीज। जितना सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस हाउ मच? देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। 100 minus discount percentage into SP. 100 by 100 minus 20, 80 into SP, 28/25, 28x/25, 4 जा 20, 5 4 जा 27, 4 जा 28, that is equal to rupees 7x/5। यानी इसका यदि मार्क प्राइस है 7x/5, तो इस पर 20% डिस्काउंट देगा, तो इतना में बेचेगा। तो मार्क प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। कितना ज्यादा है? तो MP माइनस CP इज इक्वल टू रुपीज 7x/5 minus x, that is equal to rupees 2x/5। तो इतना ज्यादा किया, तो परसेंटेज तो 2x/5 कितना अधिक? हाउ मच अबव द मार्क प्राइस? तो 2x/5 upon CPX into 100, x cancel, that is equal to 40%। 40% का कितना परसेंट वो दाम बढ़ाएगा? तो 40% अगर दाम बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में 20% अगर डिस्काउंट देता है, तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। अब इसी प्रॉब्लम को कोई 100 में भी बना सकता है। लेट CP इज इक्वल टू ₹100, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा उसके लिए। कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो हम ऐसे बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे हम 100 पर। आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी 100 पर ही बनाइए, x के जगह पर 100 मान करके चलिए, तब बनाइए, देखिए बन जाएगा। आपसे भी बन जाएगा। तो जब CP इज इक्वल टू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं। जो MP माइनस CP है, दैट इज द परसेंटेज राइज इन इट्स मार्क ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में इतना परसेंटेज बढ़ोतरी करेगा, ये निकालने की जरूरत नहीं। यदि CP इज इक्वल टू 100 मान लेंगे तब। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बार बार पूछता है ये।
इसलिए आप इसको दोनों तरीका से बनाइए, CP इक्वल टू एक्स पर और CP इक्वल टू 100 पर, दोनों तरीका से बनाइए। नहीं बनता है तो आप हमसे पूछिए कि नहीं सर ये नहीं बना हमसे, हम बता देंगे। Question number 5. Rohit marks his good at 40% above cost price, but allow a discount of 5% for cash payment to his customer. What actual profit does he make if he receives rupees 1064 after allowing discount? तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रोहित मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक दाम बढ़ा करके लिखता है सामान पर। तो लेट CP इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट प्राइस है एक्स, कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स, इसका 40% बढ़ा करके लिखेगा। तो देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स प्लस बढ़ाएगा प्लस 40% ऑफ एक्स, एक्स का 40% बढ़ा करके मार्क प्राइस रुपीज एक्स प्लस 40/100 एक्स, टू एक्स बाय 5, तो 5x प्लस 2x एलसीएम ले लिए रुपीज 7x/5, यानी उसका दाम है रुपीज एक्स, उसका कीमत है रुपीज एक्स। अब 40% दाम बढ़ा करके मार्क प्राइस लिख रहा है तो उसका दाम लिख दिया 7x/5। अब इस पर क्या करता है वो, तो 5% का डिस्काउंट देता है, कहता है जो कैश देगा उसको 5% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू 5%, 5/100 ऑफ मार्क प्राइस 7x/5, और एक्स प्लस 2x/5 का एलसीएम लेंगे तो 2x/5 होगा कि 7x हो जाएगा। 5x प्लस 2x तो 7x होगा, 5 कैंसिल, डिस्काउंट रुपीज 7x/100, ये हो गया छूट। ये है मार्क प्राइस, स्टिकर जो उस पर चिपका हुआ है इतना का, और उसमें छूट दे दिया इतना का, तो बेचा कितना में, SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट रुपीज 7x/5 माइनस डिस्काउंट 7x/100, 100 एलसीएम 25 या 100, 20 into 7 140x माइनस 7x रुपीज 133x/100, ये हो गया SP। कहता है क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या SP इज कितना, रुपीज 1064, यानी इतना इक्वल टू 133x/100 इज इक्वल टू 1064। ये x इक्वल टू
x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, 100 इंटू 1064 डिवाइडेड बाय 133, डिवाइड कीजिए, 8 जा, और x इक्वल टू 800, x किसको बोल रहे थे? कॉस्ट प्राइस। What actual profit does he make? So profit is equal to SP minus CP। SP तो ये देख लिए, रुपीज 1064 और माइनस CP 800, दैट इज इक्वल टू रुपीज 264। इतना का प्रॉफिट हुआ उसको। कहता है व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक? हिज प्रॉफिट इज रुपीज 264। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो टाइम इज ओवर नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड। अब एक क्वेश्चन बच गया है, आपके लिए हम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप बनाएंगे। इसका वीडियो रहेगा, आप वीडियो को देखिए। डू ब्रेन टीजर, ये आज का HW है। अब नेक्स्ट डे हम अब नया यूनिट शुरू करेंगे। ये यूनिट मेरा कंप्लीट है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मंडे के क्लास में पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।